हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4 अब आपको अच्छा रहेगा। छोटे बोर्ड को मैंने कन्वर्ट करके बड़े बोर्ड में आपका, ठीक है। अब यहाँ आपको पूरा क्लियर आपका है। और भी आपको कोई सजेशन होगा आपको मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में एग्जांपल अपन देखे थे। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। आपको 3 कहां गया, आपका एक इक्वेशन आपका गिवन है y इक्वल टू 3x + 5। आपको बताना है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि ओनली वन सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन के, ठीक है। सॉल्यूशन आ जाइए, सॉल्यूशन आ जाइए, सॉल्यूशन गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 3x + 5। और आपको अब बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि ओनली वन सॉल्यूशन है कि आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर लीनियर इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ए तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये आपको ट्रू होगा। ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solutions, infinitely many solutions, many solutions, because for every value of x, for every value of x, for every value of x there is a, for every value of x there is a corresponding, there is a corresponding value of y, value of y। मतलब x के हर वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई वैल्यू आपको निकलेगा, x के हर वैल्यू के लिए y का कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। वैसे ही y के लिए भी x का corresponding वैल्यू आपको निकलेगा। x के लिए y का वैल्यू फाइंड हो सकता है और y के लिए x का वैल्यू को फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपका है, ये फर्स्ट आपका है। तो आपको एक चीज जानना पड़ेगा, ये लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको ट्रू हो। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली, ये दोनों सेम आपका है, तो ये होना नहीं है, ये आपका होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन है, आपको 4 सॉल्यूशन निकालना। अपन लोग ने इसके पहले के एग्जांपल में देखा था, तब भी चलो अपन देख लेते हैं। 4 सॉल्यूशन फाइंड करना अपने को, 4 सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है, चलो अपन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन सेकंड आ जाइए। सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट में आइए, गिवन लीनियर इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन। सेकंड का फर्स्ट आपका है 2x + y = 7। आपको मैंने पहले ही बताया था, आप x और y किसी की वैल्यू आप ले सकते हो, आपके ऊपर अब क्या लेना है, ठीक है। आपके ऊपर अब क्या लेना है, मैं यहां x की वैल्यू लूं, आप चाहे तो y की वैल्यू भी ले सकते हो। पुटिंग कुछ भी वैल्यू ले लो आप, पुटिंग x इक्वल टू ले लो -1, चलो ले लो आप, अपन -1 से स्टार्ट करो। x की वैल्यू -1 ले लो आप, 2 × -1 + y = 7 हो गया।
-2 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। y इक्वल टू 7 प्लस 2 आपका 9 हो गया। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया -1 और 9 आपका हो गया। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। आपको फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब करिए पुटिंग x इक्वल टू 0 ले लीजिए आप। आपके ऊपर है कौन सा वैल्यू आपको लेना है। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये तो आपको 0 हो गया। 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। तो y की वैल्यू आपका 7 हो गया। ये आपका सेकंड वैल्यू हो गया। तो सेकंड आपका हो गया 0.7 आपका हो गया। सेकंड सॉल्यूशन 0.7 आपका हो गया। अब करिए पुटिंग x इक्वल टू 1 ले लीजिए। x इक्वल टू 1 ले लो आप, रख लो यहां। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आपका है। 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 का ट्रांसपोज करिए इधर। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5 आपका हो गया। अब यहां भी लिख सकते हो y इक्वल टू 9 आपका। थर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया 1.5 आपका हो गया। ये थर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया 1.5। फर्स्ट सॉल्यूशन -1.9, सेकंड 0.7, थर्ड 1.5। देन पुटिंग x इक्वल टू 3 ले लो आप, 2 ले लो आप। पुटिंग x इक्वल टू 2 रख लो आप, 2 रख लो। 2 पुटिंग कर लो। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 4 प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया। y की वैल्यू 7 माइनस 4, y इक्वल टू आपका 3 हो गया। 3 हो गया। सॉल्यूशन कितना हो गया 2 और 3 आपका सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर लिख लो आप। फोर सॉल्यूशन विल बी फोर सॉल्यूशंस will be क्या आपका होगा -19, 0.7, 1.5 एंड 2.3। ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट फॉर्म। सभी वैसे बन जाएगा। तो जल्दी अपन देख लेते हैं। सेकंड आपका होगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड का फर्स्ट हो गया। आपको वैल्यू किसी के ले सकते हो आप। x को जनरली लेते हैं क्योंकि x को अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y जो होता है x पे डिपेंड आपका होता है। सेकंड, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या आपका है, देख लो आप। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आपका है। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू -1। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। सॉल्व करिए। -5 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया आपका। वाई की वैल्यू आपका हो जाएगा 9 प्लस 5 होगी। ये वाई की वैल्यू होगी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपका हो गया -1, 9 प्लस 5। यहां आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको नहीं करना है। ठीक है, पुटिंग नेक्स्ट आइए। पुटिंग x इज इक्वल टू 0 लिखिए आप। x इक्वल टू 0 लिखिए आप यहां। 5 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया आपका। 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 आपका है। y इक्वल टू 9 आपका हो गया। 9 हो गया। तो सेकंड सॉल्यूशन आपका हो गया 0, 9 आपका सेकंड सॉल्यूशन आपका हो गया। थर्ड, पुटिंग
पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखिए आप 1, 5 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करिए, 5 इंटू 1 5 होगा प्लस y इज इक्वल टू 9 हो गया, y की वैल्यू हो गया 9 माइनस 5 हो गया। तो थर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया 1 9 माइनस 5 आपका हो गया। तो थर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया। ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 2 आपका हो गया। पुटिंग x इक्वल टू 2, 5 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 9, 2 पाई प्लस y इक्वल टू 9। ट्रांसपोज करिए, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो आपका थर्ड सोल्यूशन, फोर्थ सोल्यूशन आपका हो गया 2 9 माइनस 2 पाई। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आपका हो गया। आंसर आप लिख लेना, आंसर 4 solutions will be आपका है -1 9 प्लस 5 फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड 0 9, थर्ड सॉल्यूशन आपका है 1 9 माइनस 5, फोर्थ सॉल्यूशन आपका है 2 माइनस 9 2 9 माइनस 2 5। ठीक है, ये आपका फोर्थ सॉल्यूशन आपके हो गया। अब देखिए आप थर्ड में आइए। अब आप थर्ड में आइए, सभी का एक ही पैटर्न आपका है, सभी का एक ही पैटर्न आपका है। वैल्यू आपको अपने से सपोज करना है। थर्ड पुटिंग x इक्वल टू 4 पाई, ये आपकी इक्वेशन आपका गिवन लीनियर इक्वेशन आपका है। अब यहां देखो, अब यहां y की वैल्यू लेना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब यहां पर y की वैल्यू ले, क्योंकि आपका x इधर है। पुटिंग y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 4 इंटू -1, x की वैल्यू -4 हो गया। आपको मैं पहले ही कहा हूं कि आप x या y कोई भी वैल्यू ले सकते हो। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया -4 -1 आपका हो गया। नेक्स्ट ले लो आप पुटिंग y इक्वल टू 0 ले लो आप, 0 ले लो आप। x इक्वल टू 4 इंटू 0, x की वैल्यू 0 आपका हो गया। सोल्यूशन आपका हो जाएगा 0 पहले x की वैल्यू फिर आपको y की वैल्यू। पुटिंग y इक्वल टू 1 ले लो आप, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4y है, 4 इंटू 1 हो गया, 4 इंटू 1 आपका 4 होता है, x की वैल्यू 4 आपका हो गया, 4 1 आपका हो गया। थर्ड सॉल्यूशन 4 1। पुटिंग नेक्स्ट y इक्वल टू 1 यहां पर लिखना, पुटिंग y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 हो गया। मतलब x की वैल्यू आपका 8 हो गया, 2 8 2।
फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन एंड फोर्थ सॉल्यूशन। आपको आंसर लिख लो, आप आंसर लिख लो। आप 4 solutions will be -4 - 1 0 0 4 1 8 2। ठीक है, ये आपका होगा फोर्थ सॉल्यूशन। आपका ये आपको फोर्थ सॉल्यूशन आपका होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका होगा। थर्ड क्वेश्चन आइए, आपको कुछ वैल्यू गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है ये सब वैल्यूज कौन कौन से वैल्यूज का सॉल्यूशन आपका, कौन कौन सा वैल्यूज का सॉल्यूशन आपका होगा। कैसे चेक करेंगे, वैल्यू डालेंगे, दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको, सेकंड आपका हो गया। सेकंड आपका हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन गिवन लीनियर इक्वेशन x minus 2y equal to 4। फर्स्ट में आ जाओ, पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। फर्स्ट वैल्यू x का होता है, सेकंड वैल्यू आपका y होता है। सॉल्व करिए, 0 - 2 × 2 इज इक्वल टू 4 -4 इक्वल टू 4। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। हम लोगों ने x की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 2 रखा। क्या देख लो आप, इक्वल नहीं है। सो 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसे करना चाहिए 2 0 पुटिंग x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 तो 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4। इट इज नॉट ट्रू, it is not true, it is not true। ठीक है, so 2 0 is not a solution, is not a solution, is not a solution। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अगर दोनों साइड इक्वल होगा तो सॉल्यूशन हो, नहीं हो तो आपका नहीं होगा। थर्ड आ जाओ, 4 0 है, थर्ड आ जाओ, 4 0 है, थर्ड आ जाओ, थर्ड पुटिंग x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। देख लो अब यहां 4 माइनस 2 × 0 इज इक्वल टू 4 हो गया, 4 इक्वल टू 4। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सो 4 0 इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन। 4 0 आपका सॉल्यूशन आपका होगा। ठीक है, ऐसे को बनाना है। फिर फोर्थ आ जाएंगे,
फोर्थ आ जाइए, पुटिंग x इक्वल टू अंडर रूट 2, y इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, x इक्वल टू अंडर रूट 2, y इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, डाल दो वैल्यू वहां, अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू 4 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4, रूट 2 माइनस 8 रूट 2 इक्वल टू 4, सॉल्व करिए, माइनस 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, इक्वल दोनों नहीं आपका है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, सो रूट 2 4 रूट 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन, ऐसे करना, आपको वैल्यू डालना है और देखना है एलएचएस आरएचएस इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, इज नॉट ए सॉल्यूशन, जो इक्वल हुआ सॉल्यूशन होगा, नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा। लास्ट देख लो आप लगे आना, फोर्थ पिक्चर देख लो, फोर्थ पिक्चर अपन देख लेते हैं, सभी का पैटर्न सेम आपका है, फोर्थ सॉरी फिफ्थ आ जाओ, पुटिंग x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो गया, 1 माइनस 2 इक्वल टू 4 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू 4 हो गया, फिर लिख देना इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, सो 1 1 is not a solution, is not a solution, ऐसे करना आपको, ठीक है, ऐसे आपको करना है। लास्ट में आइए, लास्ट क्वेश्चन आइए आप, फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन, गिवन a linear equation, given a linear equation, क्या आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, k की वैल्यू फाइंड करना है, डाल दो, पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के आपका हो गया, सॉल्व करिए, 4 प्लस 3 इक्वल टू के हो गया, के इक्वल टू 7 लिख लीजिए आप, ये को पहले लिख लो, ये आंसर आपका हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.2 एक वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग किया क्या, मेन था सॉल्यूशन फाइंड करना था, ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड कैसे करना है आपको पता चल गया है, एक्स और वाई किसी भी वैल्यू में डाल देना है आपको, ठीक है, और बाकी सब तो क्वेश्चन सिंपल थे। इसके बाद भी अगर कहीं किसी को परेशानी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है।